नमस्कार दोस्तों, इसरो ने एक शानदार सा वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही दे दिया था, है ना, और फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। लेकिन इस बार की जो इसरो के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी देखिए पर्टिकुलर कुछ चुनिंदा ऐसे इसके सेंटर हैं, वहीं से ये वैकेंसी निकाली है। और जब आपको सर्विस मिलेगी, है ना, इसमें तो कुछ चुनिंदा सेंटर है इनका, वहीं पर आपको ये नौकरी देंगे। जैसे कि बेंगलुरु हो गया, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर और नई दिल्ली, इन्होंने पहले ही दे दिया है ना। बिल्कुल ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, है ना। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने ITI किया है तो। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कब से फॉर्म अप्लाई होना है, एज का क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है ना। जो आपके लिए एक वैकेंसी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट चीज होती है जानना, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये वैकेंसी इसरो का NRSC, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यहीं से वैकेंसी को रिलीज किया गया है ना। चलिए इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको। और पोस्ट वगैरह पे बात करने की तो कोई मतलब कि पॉइंट उठता नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें बता चुका हूं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा बात करते हैं कि टेक्नीशियन बी के नाम पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए टोटल 33 सीट है ना। और यहाँ पर देखना मेरे भाई, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किसी भी प्रकार का ना तो 10th में कोई आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया मांगा गया है और ना ही किसी भी प्रकार का ITI में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब यहां पर देखिए केवल और केवल NCVT वाले ही एलिजिबल होंगे, है ना। यहां पर लिखा है SSLC SSC पास, यानी कि 10th प्लस NCVT से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी कि ITI होना चाहिए। देखिए ITI का सर्टिफिकेट हो या NTC हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये केवल जो NCVT से ITI करते हैं उन्हीं को मिलता है, या फिर NAC यानी कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। कहने का मतलब अगर आपके पास 10वीं है, ITI नहीं है, लेकिन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास ITI है और फिर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये बात है, ITI यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपके पास कंपलसरी ITI हो ही। 10th है और 10th के साथ आपने NSC कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, है ना। और जितने भी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है सबकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन उतना ही रखा गया है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा बात करते हैं यहां पर कि टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल। अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि लगते हैं कमेंट करने कि सर इलेक्ट्रिकल, मेरा इलेक्ट्रीशियन है क्या, मैं मतलब कि यहां पर पूछा गया ना, दिया गया ना इलेक्ट्रिकल, सर मेरा तो इलेक्ट्रीशियन से है तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिकल नाम का सिर्फ डिप्लोमा में ट्रेड होता है, ITI में ऐसा कोई ट्रेड होता ही नहीं है। ITI में इलेक्ट्रिकल, सिर्फ इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन होता है या फिर वायरमैन होता है ना। तो ये चीजें मैंने आपका जो डाउट था ये क्लियर कर दिया। एक एक चीजों पर बात करेंगे। देखिए टोटल वैकेंसी है कितना, 54 वैकेंसी है टोटल, है ना। अब देखिए बहुत लोगों का ये भी कहना रहेगा कि सर क्या ही फॉर्म को अप्लाई करें, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फॉर्म को अप्लाई करना होगा। मेरे भाई आज आप इस उम्र में खड़े हैं ना, आज आप इस उम्र में खड़े हैं, एक ऐसा उम्र आएगा ना कि आप इस 54 के लायक भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ओवर एज हो चुका होगा, है ना, ओवर एज हो चुका होगा। और फिर यार भीड़ जितना ज्यादा होता है ना, भीड़ जितना ज्यादा होता है, अपने आप को अलग निखारने में उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। कम भीड़ में आप अपने आप को बड़े आराम से अलग कर सकते हैं, है ना। तो वैकेंसीज को मत देखिए, मैं कहता हूं वैकेंसी 1 लाख आ ही जाएगी तो फिर आप सिलेक्शन तो एक ही सीट पर लेंगे ना, है ना। सिलेक्शन आपकी तो एक ही सीट पर होगी। देखिए टेक्नीशियन भी यहाँ पर सैलरी वैलरी बहुत दमदार है कि 7th पे CPC आपका लगेगा, है। और पे मैट्रिक्स कितना है, लेवल 3 के अनुसार पे मैट्रिक्स मिलेगी 21,700 रुपये, बहुत बढ़िया है। ये बिल्कुल बेसिक सैलरी है। ये कौन सी सैलरी है, बेसिक सैलरी है। इसमें बहुत सारे दुनिया भर के अलाउंसेस मिलते हैं, है ना, भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि HRA हाउस रेंट मिलता है एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है ना, और ELCL मिलता है, छुट्टियां वगैरह मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी रूल, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी अलाउंसेस होते हैं सब कुछ जब ऐड होगा तो ये 21,000 से सोचिए कितना बढ़ करके आगे निकल सकती है ना।
लेकिन इसमें एज का क्राइटेरिया भी इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छा रखा है कि 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक ये अनरिजर्व कोटा के लिए है ना। अगर आप देखिए एसटी या फिर एससी से है तो आपको 5 ईयर का कितना 5 इयर्स का आपको छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी के हैं तो फिर आपको 3 इयर्स का कितना 3 साल का आपको छूट मिलेगा। यानी कि 35-5-40 एसटी एससी के लिए और 35-3-38 ओबीसी के लिए। अनरिजर्व के लिए केवल कितना है 35 वर्ष तक है ना। तो ये रहा आपका एज का क्राइटेरिया और सैलरी का धमाका है ना। ये चलिए अगला है कि आवेदन शुल्क कितना है। तो आवेदन शुल्क देखिए 500 रुपये है, सबको 500 रुपये देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, चाहे आप एसटी एससी ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कोई भी हो, सबको देना पड़ेगा 500 रुपये। लेकिन अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप एसटी एससी के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। कहाँ पर तो लिखा ही था है ना, आपका केवल और केवल 100 रुपये छोड़ करके 400 रुपये रिफंड हो जाएगा है ना। 400 रुपये क्या हो जाएगा रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी है कि देखिए कि लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे तभी आपको ये पैसा रिटर्न किया जाएगा, अन्यथा रिटर्न नहीं किया जाएगा है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं और ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है ना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हर जगह पर पिन कर दूंगा, आप वहां से देखिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट टाइम में है ना, जो नेक्स्ट टाइम NRSC की वैकेंसी आई थी है ना, ये वैकेंसी नेक्स्ट टाइम में कब आई थी 2017 में। उस टाइम पर आपको देखिए जो टाइम मिला था है ना, जो टाइम मिला था वो 120 मिनट का टाइम मिला था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया कि 1.5 घंटे का ही टाइम दिया है और क्वेश्चन को भी इन्होंने घटा दिया, 80 क्वेश्चन दे रहे हैं। यानी कि आपको 90 मिनट का समय यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन भी तो कम हो गए, 80 क्वेश्चन आएंगे है ना। और निगेटिव मार्क्स भी है दोस्तों, अगर आप गलत करते हैं तो 0.33 कितना 0.33 आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि गलत आंसर करने पर इतना आपका सही में से नंबर का डिडक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। और लिखित टेस्ट है, रिटन टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट का भी जुगाड़ इन्होंने बिठाया है। और स्किल टेस्ट देखिए, अगर देखिए आप 80 में से 32% लाते हैं तो क्वालिफाई कहलाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे। पास होने से कुछ होने वाला नहीं है, मेरिट में आपको आना पड़ेगा। और जो स्किल टेस्ट है 100 में से 50 नंबर आप ले आते हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे, आपको पास माना जाएगा है ना। स्किल टेस्ट में तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर 32 नंबर का कोई मायने नहीं रखता है। 32 नंबर आप पा भी जाते हैं ना, मेरिट में आपका नाम नहीं आता तो वो किसी काम का नहीं है 32 नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा है ना, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और स्किल टेस्ट में इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम सेंटर कहाँ से, अगर आप आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपको विजयवाड़ा मिल सकता है, विशाखापट्टनम है ना, तिरुपति मिल सकता है। अगर आप असम के स्टूडेंट हैं तो आप डिब्रूगढ़ मिल सकता है ना। और कहाँ, गुवाहाटी। बिहार के हैं तो आपको पटना है ना। छत्तीसगढ़ के सीजी के हैं तो आपको रायपुर। गुजरात के हैं तो आपको अहमदाबाद। झारखंड से है ना, झारखंड से तो रांची। और जम्मू कश्मीर से है तो जम्मू कश्मीर से जम्मू। मुझे लगता है जो इनका कैपिटल है ना, जहां जहां इन कंट्रीज का, वहीं पर इन्होंने क्या दे दिया, सेंटर बना दिया है ना। ठीक है, अच्छा ही है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। कर्नाटक वाले देख लीजिए, केरल वाले, मध्य प्रदेश वाले देखिए कहां पर इनका, भोपाल में। कहां पर है, भोपाल में है ना। महाराष्ट्र, मेघालय, नई दिल्ली, ओडिशा। टेलीग्राम को ज्वाइन मेरा जरूर करना दोस्तों, वहां पर ये PDF आपको देखने को मिलेगा है ना। उत्तर प्रदेश में देखिए कहां पर है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद है ना। ये आपका एग्जाम सेंटर है। और इन्होंने कह रखा भैया आवेदन कैसे करना है, केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है, तभी आपका ये जो है ये स्वीकृति दी जाएगी, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाएगा आपके आवेदन को है ना। तो बस इतना ही था। बाकी सिलेबस का जो है फंडा वो मैं आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना। तभी आपको समझ में आएगी कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पढ़ना लिखना है आपको, ठीक है ना। और पढ़ाई लिखाई मेरे भाई एकदम दमदार तरीके से शुरू कर दीजिए है ना, क्योंकि बिना
मेहनत किए नैया पार नहीं होने वाली है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, है ना। देखिए, पंजीकरण यानी कि ऑनलाइन आरंभ होने की जो तिथि है वो 9 तारीख से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 31 तारीख, है ना। लास्ट कब है? 31 तारीख, यानी कि 18, 19, 20 दिन का टाइम है। आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। स्टार्टिंग में 500 रुपये लग रहे हैं, है ना, और फिर रिफंड हो जाएगा। ST SC OBC के हैं, जब एग्जाम देने जाएंगे तब। अगर एग्जाम नहीं देने गए तो फिर वो भी गया, है ना, पैसा भी गया, वो भी गया और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है टोटल डिटेल्स, ठीक है। इस वीडियो का मतलब इस नोटिफिकेशन का PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके दोबारा इसको आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा दोबारा, है ना, चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि बिना समझे फॉर्म को अप्लाई करना भी एक तरह से मूर्खता ही है। आप पढ़े लिखे लोग, ऐसा मूर्खता आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए पूरे इसको डिटेल से पढ़िएगा। मोटा मोटा चीज़ मैं सब कुछ आपको समझा दिया हूँ, इसमें समझने लायक और कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ये अपडेट अच्छा लगा हो तो बिल्कुल एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।